इस ग्राम के पावन भूमि को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ और सेवा जोहार करता हूँ आदिवासियों के अंतिम शासक शिरोमणि राजा शंकर साहेब कुंवर साहेब, मैं उनको भी सेवा जोहार करता हूँ और इस सभा में मंच में विराजमान सभी अतिथियों को भी मैं हाथ जोड़कर सेवा जोहार करता हूँ। और यहाँ पर बड़े दूर दूर से आए मेरे मातृशक्ति पितृशक्ति सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, आज के दिन हमें बड़ा ही उत्सुकता के साथ में हमारे राजा महाराजाओं को याद किया जाता है और याद किया जाता है उन पल में जैसे हमारे इस गोंडवाना भूभाग के जानबकार और ओतप्रोत के संगीतकार परम सम्मानीय प्रेम साहेब मरावी जी को भी मैं हाथ जोड़कर दोनों सेवा जोहार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। साथियों, यह जो आज का दिन है बहुत ही हमारे सौभाग्य का दिन है और हमें इस श्रीमान प्रेम साहेब जी का गानों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हमारे समाज, हमारे घर और हमारे क्षेत्र को जन जागरूकता के माध्यम से उनके गानों को अच्छा से सुनना चाहिए और हमारे गांव ग्राम में उन बातों को फैलाना चाहिए, क्योंकि उनने टोटल इतिहास के बारे में गाना गाए हैं, ना कि हमारे मनोरंजन के लिए। साथियों, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि उनके गानों को बड़े ध्यान से सुने और हम आप तक उस गानों के माध्यम से, उस गीतों के माध्यम से जो हमें सुनने मिलेगा वो हमारे समाज में उतारें और उसको अमल करें, ऐसा मैं मानता हूँ। साथियों, आज का दिन हमारे राजा महाराजाओं ने हमारे आपके प्रति प्राणों की आहुति दे दी, परंतु हमारे जो राजा हैं उन अपने सही मार्गदर्शन के पीछे हटे नहीं और अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु गलत बात को स्वीकार नहीं की। ऐसे हमारे राजा महाराजा थे और उन्हीं के आज बलिदान दिवस के रूप में हम हर साल मनाते आ रहे हैं। और उस उपलक्ष्य में आपके बीच में एक से एक संगीतकार विशेषज्ञ इस गोंडवाना भूभाग के बारे में आप लोगों को अलग अलग संगीत के माध्यम से हो चाहे भाषण के माध्यम से हो आप लोगों को बताएंगे और हम समाज को जगाने का कोशिश करेंगे। साथियों, इस यहाँ मंच के माध्यम से जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में हमारे घर को पहले जगाने का कोशिश करें। हमारे घर जागेगा तो हमारे समाज जागेगा और हमारे समाज जागेगा तो हमारे देश जागेगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ साथियों, इसमें सबसे पहले हमको शिक्षा में ध्यान देना होगा। यदि हम शिक्षा में ध्यान देंगे तो हमें समाज और यहाँ से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे समाज अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले यदि हमारे समाज को जागरूक करना है, अच्छी रास्ता में लाना है तो हमें सबसे पहले शिक्षित करना है और हमारे बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि हम पढ़ने लिखने में बहुत ही पीछे हैं। इसलिए हमें मंच के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से आप लोगों को बताना पड़ रहा है। लेकिन छोटी छोटी जरूर बातें हैं लेकिन वो बहुत बड़ी बातें हैं। साथियों, ये भविष्य की बात है। सबसे पहले हम समाज को सुधारने के लिए अपने आने वाले पीढ़ी को पढ़ाना लिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा उनमें यदि हम ध्यान देंगे तो आने वाले समय हमारे लिए उज्जवल भविष्य रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, और इसके साथ साथ साथियों, आज समाज हमारे अलग अलग भागों में बटा हुआ है, वो नहीं बटना चाहिए। यदि हमारे समाज ऐसे भटकते हुए बटा हुए भाग में रहे तो हम आने वाले दुर्दशा देखने के लिए हम तैयार रहे, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, तो मैं कहना चाहता हूं जितने भी हमारे गोंडवाना भूभाग में लोग बसे हैं, हम भले अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, परंतु हमको एक साथ रहना होगा, एक संगठन में रहना होगा, तभी हमारा समाज और जात का
कल्याण हो पाएगा। नहीं साथियों, हम अलग अलग बटे रहेंगे तो हमारे ऐसे ही मंचों के माध्यम से, चौपालों के माध्यम से बात करते रहेंगे, परंतु आप यदि उस बात में अमल नहीं करेंगे तो हम हमेशा उस अत्याचार अनाचार के खिलाफ शिकार होते रहेंगे और हमारी समाज ऐसे ही भिन्न भिन्न भागों में बटा रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। साथियों ऐसे मंच के माध्यम से हमें बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को दो शब्द हमें कहने के लिए मिलता है और हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, यदि समाज को अच्छी दशा और दिशा में ले जाना चाहते हैं तो सबसे हमें पहले शिक्षा में बात करनी होगी। यदि शिक्षा में बात करनी होगी तो हमें घर से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि पहले शिक्षा यदि शुरुआत होती है तो घर से होती है, इसके बाद आगे की कहानी होती है। साथियों मैं कहना चाहता हूँ साथियों, शिक्षा स्वास्थ्य समाज में सबसे बड़ा स्थान है, उसको हम यदि घर से ही शुरुआत करेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों, समाज को आने वाले समय में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समाज अपने आप रास्ते में चलेगी। और ये हमारी जो कई राजनीतिक दलों के द्वारा हमें जो कई प्रकार की कुचक्र में फंसा करके जो हमारे समाज संग जो अत्याचार अन्याय होता है उसमें हमें कभी नहीं आना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। साथियों हमें समय की पाबंदी है, इसलिए मैं अपने जितने भी भाषा बोले हूँ मैं उसमें यदि मुझसे कुछ भाषा गलत निकले होंगे उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर सभी मातृशक्ति पितृशक्तियों को सेवा जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय शिव, जय गुरु।